Good morning, class. Good morning, everyone. You had OS lecture in morning, right? आप लोग का OS का lecture भी था आज ना? I'm not hearing any response. I'm not getting any response from anyone. Can you please tell me? It just shows how active you are. Isha Gupta. Okay. Okay, fine. So today we will start with the programs which are left in our syllabus. We have done all the programs related to the strings, right? Now we have to discuss some programs which are based on the commands which we have done in the previous classes. Okay, so I'll show you the program one by one. Let me share the PPT first. Okay, can you see the PPT now? So yes, this is the first program. The program is find for each line in a given input file. Suppose you have a input file, and for each line you have to transform all the occurrences of word thy with your. आपका जिस लाइन के अंदर thy आ रहा है word, उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है your से. ठीक है, the search should be case insensitive, that is thy or capital thy or capital hy. All these words should be transformed to your. Okay, तो सबसे पहली चीज, अगर हमें इस तरीके से किसी को ट्रांसफर मतलब अकरेंस को अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए मैंने आप लोग को एक कमांड बताई थी, दैट इज सेट कमांड, SED. डू यू रिमेम्बर दैट? Do you remember that set command? That is used for substitution. Beta, yes or no? I'm not getting any response. What happened? If I start calling your names and you won't respond, then I will remove from this meeting. I will remove you from this meeting. तो बेटर है आप टाइमली रिस्पॉन्स देते रहो, अदरवाइज मैं अभी सबका डेटा देने लगी है ना कि अगर नेम कॉल किया, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, मैं तुरंत उसी बच्चे को रिमूव कर दूंगी. मुझे ये करने में मजबूर मत कीजिए. इट विल इफेक्ट योर अटेंडेंस. अगर 100% बच्चे हैं तो उसमें से कम 70% बच्चे रिमूव हो जाएंगे. यस, डू यू रिमेम्बर सेट कमांड? चलिए नाम ही कॉल कर लेते हैं. आस्था गुप्ता, जो प्रेजेंट है मुझे यस नाम बोलते चलिए. आस्था गुप्ता. आस्था गुप्ता. यस मैम. बेटा आप कैसे आवाज आई आपकी? अब तक बोल रही थी, अब तक आवाज क्यों नहीं आ रही थी? मैम बोल ही हाँ मैम बोल नहीं रहे, इतनी देर से आवाज नेटवर्क की वजह से आ नहीं रही. अब एकदम से नेटवर्क की वजह से आ गई. नेटवर्क को पता चल गया कि अब अभी भी आपका नेम कॉल किया रेड जा लाइन रहा आ है. रही है अभी भी. बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल. अभिषेक महेश्वरी. मैम अभी भी लैग कर रही है, वॉइस नहीं आ रही मेरे तक इस अभिषेक वजह से. महेश्वरी. यस मैम. आदित्य राज सिंह. आदित्य राज. प्रेजेंट मैम. अनुराग गोस्वामी. अनुराग गोस्वामी. यस मैम. आशुतोष त्रिपाठी. आशुतोष त्रिपाठी. आशुतोष त्रिपाठी. ओके. आस्था गुप्ता. यस मैम. 2 आस्था गुप्ता है ये. यस मैम. हर्षित चंद्र. हर्षित. हर्षित. यस मैम.
दीक्षा शर्मा, Yes, ma'am. शिवम वर्मा, शिवम वर्मा, ईशा गुप्ता, Yes, ma'am. कलश, Yes, ma'am. कौशल कुमार राय, Yes, ma'am. केतन, Yes, ma'am. निवेदिता, Yes, ma'am. निवेदिता, ओके, Yes, ma'am. प्रशांत, प्रशांत, मैम प्रशांत, चैट में लिखा है उसने। किसने किसने लिखा है चैट पर? प्रशांत ने। मैं आज चैट वाला रिस्पॉन्स एक्सेप्ट कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास से नहीं होगा। प्रश्न पाराशर, प्रश्न, ऋषभ, ऋषभ सरस्वत, Yes, ma'am. केतन, केतन सिंह, Yes, ma'am. ओके, 1 सेकेंड, ऋतिक भूषण यादव, Yes, ma'am. सेजल, Present, ma'am. सेजल बंसल, 2 सेजल हैं, Yes, ma'am. शैलेंद्र, शैलेंद्र विश्वकर्मा, शौर्य गुप्ता, Yes, ma'am. शौर्य, Yes, ma'am. शुभांशी, शुभांशी, Yes, ma'am. सुरेंद्र, सुरेंद्र चौधरी, एक सेकेंड, शैलेंद्र, शौर्य, शुभांशी, सुरेंद्र, यस, सुरेंद्र, शिवम, Yes, ma'am. Present. एक मिनट, यस, सुरेंद्र प्रताप तोमर, सुरेंद्र प्रताप तोमर, उज्जवल सक्सेना, Yes, ma'am. यशस्वी गौतम, यशस्वी, यशराज सिंह, Present, ma'am. युवराज सिंह, Present, ma'am. बेटा यशराज, आप कहाँ, यशराज कौन है? यशराज, यशराज, युवराज सिंह, युवराज, Yes, ma'am. अभय सोनी, अभय सोनी, Present, ma'am. Present, ma'am. अभिजीत आनंद, Yes, ma'am. आदर्श, आदर्श त्रिवेदी, जल्दी जल्दी बोलो, मैं आप रिमूव कर रही हूँ साथ के साथ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दीपक जैन, दीपक जैन, दीपक कुमार यादव, Yes, ma'am. दीप्ति सिंह, Yes, ma'am. गौरव कुशवाहा, Yes, ma'am. हर्षित त्यागी, Yes, ma'am.
कुमार अनुभव, कुमार अनुभव, प्रणय शर्मा, प्रणय शर्मा। यस मैम। एक मिनट। कुमार अनुभव, प्रशांत कुमार, प्रशांत, रौनिक कुमार, प्रेजेंट मैम। रौनिक, प्रेजेंट। सृजन कुमार, यस मैम। तुषार गर्ग, यस मैम। विशाल पोरवाल, यस मैम। योगेश यादव, प्रेजेंट मैम। दीक्षा बंसल, यस मैम। दीक्षा बंसल, अच्छा। यस जितेंद्र उपाध्याय, जितेंद्र उपाध्याय, यस मैम। यस मैम। समर्थ गुप्ता, समर्थ गुप्ता, हरीश, यस मैम। हरीश है, हरीश, यस मैम। अमन पाठक, अमन पाठक, अमन पाठक, अमन पाठक, आरती यादव, आरती, बादल शर्मा, मैम रोल नंबर 14 का नेट इशू है। आई डोंट केयर अबाउट दैट। सबके नेट इशू अभी होने थे, कोई बात नहीं, अपना नेट सही कराओ, नेट इशू है तो। बादल शर्मा, माइक ऑफ है मैम। क्या? विशेष बाबू, गणेश पांडे, हरिशंकर कुमार यादव, आकाश श्रीवास्तव, मोहित सिंह, बादल शर्मा ने नहीं रिस्पॉन्स दिया ना? चलिए, अच्छा है, थोड़ा फिल्टर आउट हो गए हैं बच्चे। उससे क्या है कि 1 सेकेंड, एक काम और करते हैं। मैम मेरा अटेंडेंस लगाएंगे? हाँ, क्या कह रहे हो? मैम मेरा नाम नहीं लिखी, आदर्श मिश्रा। मैम आप बेटा अब आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हो तो कर लीजिए, आप लोग की अटेंडेंस तो अब लगेगी नहीं ऑटोमेटिकली सिस्टम से, मैम ठीक आपने है? मैम नाम नहीं लेती हैं आप मेरा। मैम ने आपने मेरा भी नहीं किया। तो बेटा आप हो क्लास में तो रहो ना, फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैंने रिमूव तो आपको नहीं किया है। पर मैम आपने अटेंडेंस नहीं किया लगी मैम। तो आपने क्या? तो बोला अभी ना कि अटेंडेंस नहीं लगेगी। मैम आपने हमारा नाम कॉल नहीं किया है। हम कॉल नहीं करा। यस मैम। ठीक है, मेरा भी नहीं करा। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है। नहीं मैम मैंने ज्वाइन करा था, पर आपने ना जूम कर दिया था। आप नाम ही नहीं लिया है। नाम ही नहीं लिया आपने हमारा। यस मैम। नहीं, आप ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? मैम 8 मिनट से तो हैं। एक सेकेंड रुको, पहले बात सुनो मेरी। क्या हुआ? मैंने आपका नाम कॉल नहीं किया, मैंने आपको रिमूव किया है क्या क्लास से? वो मैम। मैम मेरा कर दिया था आपने। शांत बैठो आराम से। एक काम करती हूँ, मीटिंग को एंड कर देती हूँ, आराम से बैठो, सबकी एब्सेंट लग जाएगी, लेक्चर ना होगा ना ही किसी की प्रेजेंट लगेगी। लिमिट में रहो और शांति से बैठो क्लास में, पढ़ना है तो। अदरवाइज मेरे को बोल दिया करो, मैं 10 मिनट लेक्चर में आके आपकी एंड कर दूंगी मीटिंग।
मेरी तरफ से लेक्चर हो जाएगा, आप लोग की एब्सेंट लग जाएगी, दैट्स इट। चलिए, yes, the program was for each given input line. For each line in the given input file, transform all the occurrences of the word THY with your. I was thinking कि आप लोगों का पिछला सिलेबस ठीक से नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आपको ये वाला ज्यादा बेटर करा दूं, जिससे कि थोड़ा अगर एक्स्ट्रा लेक्चर भी लगते हैं तो जिससे आप लोग का फायदा हो। बट यू डोंट डिजर्व दैट थिंग। आप लोग सिर्फ चाहते हैं जैसे आपको पढ़ाया जा रहा था, जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसा ही आपको पढ़ाया जाए, है ना? दैट वुड बी अ बेटर अप्रोच according to your behavior, according to your sincerity. चलिए, तो हम इसके लिए आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिस्पॉन्स राइट नाउ। मैं अपना पढ़ाती जा रही हूँ ना, मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, ठीक है? यस, sed command is used to transform the occurrence of one word to another word. It is basically used to substitute one word from another. So here I am using s flag to substitute the word. I am specifying which word I need to substitute with which new word. मैं किस वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ किस न्यू वर्ड से। तो मैंने यहाँ पर THY लिखा, और जिससे आपको सब्स्टिट्यूट करना है मैंने यहाँ पर your लिखा। उसके बाद I have mentioned the G for the global occurrence to transform all the occurrences of THY word. Hence I have used here G, and I have used here for the to make the search case insensitive. Okay, and here is the input file. Next is given a text file where each row contains the name of a city and state separated by a comma. आपके पास एक फाइल है जिसमें एक रो में आपका क्या है, सिटी का नाम है, और स्पेस आपने मतलब कॉमा डालकर क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यस, आपका क्या है, एक रो है जिसमें सिटी का नाम है और आपका स्टेट का नाम है, ठीक है? आपको क्या करना है, 3 कॉन्जिक्यूटिव रोज को एक रो में फोल्ड करना है। यू नीड टू फोल्ड द 3 कॉन्जिक्यूटिव रोज इनटू 1 रो। उसके लिए, और आपको अगर कोई आपकी कॉन्जिक्यूटिव रिपीटेशन है लाइन की, सपोज देयर आर 2 लाइंस व्हिच आर सिमिलर एंड दे मस्ट बी कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि कॉन्टिन्यूशन में, ठीक? तो उन लाइंस को हमें एलिमिनेट भी करना है, ठीक है? जो भी रिपीटेड लाइंस है उनको एलिमिनेट भी करना है। सो फॉर दैट वी कैन यूज यूनिक कमांड हियर to eliminate the consecutive repeated lines. पहले मैंने फाइल को ओपन किया 7b.sh, उसके बाद मैंने यूनिक कमांड लगाई जिससे कि मेरी जो consecutive repeated lines है वो मेरे डिलीट हो जाएं, और उसके बाद मैंने यूज किया पेस्ट मैंने क्यों यूज किया है, to fold the 3 consecutive lines into 1. Okay, I have mentioned 3 hyphen signs here because I want to fold 3 consecutive rows into a single row. That is the program or command. Next is write a shell script that accepts a compressed file name as argument. It looks at the extension and decompresses the file using the correct decomposition program. आपको क्या करना है, आपको एक फाइल लेनी है, पहले उसको आपको जो कि compressed फाइल है आपको वो इनपुट करानी है एज आर्ग्यूमेंट, और फिर उस फाइल को आपको डिकम्प्रेस करना है, ठीक है? पहली चीज आपको कंप्रेस कैसे करोगे फाइल को, टू कंप्रेस अ फाइल वी कैन use gzip, ठीक है? gzip, I can write it here, gzip, and then file name. Suppose my file name is file.txt. This is used to compress the file. Then if I want to decompress the file, I can use gunzip. ओके, आपकी ये file.txt थी या फिर unit.txt मैंने ले रखा है। जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो आपकी एक फाइल क्रिएट होगी, किस नाम से, file.txt.gz के नाम से आपकी फाइल क्रिएट होगी। और जब आप इसको अनजिप करेंगे, जब आप इसको डिकम्प्रेस करेंगे तो आपको वो फाइल का नाम पास कराना होगा बाय with the complete name unit.txt.gz. okay, it will decompress your given file. Next, आपका प्रोग्राम है given a text file which will be piped to your command through standard input. Use grep command to display all those lines which contain any of the following words in them. आपको क्या करना है, आपको अपनी
पहले स्टैंडर्ड इनपुट से आपको इनपुट लेना है फाइल को, ठीक है, और उसके बाद आपको जिस लाइन के अंदर मेरे ये वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, जिस लाइन के अंदर मेरे इनमें से कोई भी अगर एक भी वर्ड आ रहा है तो मुझे उस लाइन को डिस्प्ले कराना है, ठीक है। अब हमने जब जीआरईपी की बात की थी तो हमने वहां पर सिंगल स्ट्रिंग का सर्च किया था, कि हमने सिंगल स्ट्रिंग को सर्च कर रहे थे कि ये मेरी स्ट्रिंग किस किस लाइन में है, और जिस लाइन में वो स्ट्रिंग प्रेजेंट थी वो लाइन प्रिंट हो रही थी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मल्टीपल वर्ड्स की। इफ देयर आर मल्टीपल वर्ड्स, इफ आई वांट टू सर्च मल्टीपल वर्ड्स इन द लाइन्स ऑफ द गिवन फाइल, देन हाउ वी कैन प्रिंट ऑल दोज लाइन्स व्हिच कंटेन्स वन ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है। तो अब देखो, पहले मैंने क्या किया, जब भी आप स्टैंडर्ड इनपुट आपका इस तरीके से लिया जाता है, जैसे आपका ये फाइल है, यू आर गिविंग दिस इनपुट टू cat command, okay, so cat, this is file name, then you will use pipe here, I am using grep command, then I am specifying the words। आपको multiple words अगर यूज करने हैं तो उसके लिए देखिए, just 1 second, yes, अगर आपको मल्टीपल वर्ड्स यूज करने हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, बैकवर्ड स्लैश, देन अगेन पाइप, डैट, नेक्स्ट वर्ड किया, उसको सेपरेट करने के लिए मैंने बैकवर्ड स्लैश पाइप यूज किया है। सो यू कैन मेंशन मल्टीपल वर्ड्स इन दिस grep कमांड लाइक दिस, ओके। देन आई हैव यूज्ड -i टू मेक द सर्च केस इनसेंसिटिव। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम, क्लियर। चलिए, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट इज ये आपका एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हम एरे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपके रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स थे। अब हमारा स्टार्ट होता है एरे। एरे में क्या है आपका, एरे बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक है। आपके कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है जिसके अंदर आपके जो एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक। अब बात आती है कि हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, हाउ वी कैन डिक्लेयर द एरे। आपका एक डिक्लेरेशन होता है इनडायरेक्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। इनडायरेक्ट डिक्लेरेशन में क्या है कि आपने सिंपली यहाँ पर एरे का नाम लिया, सपोज मैं एरे नेम इज एरे नेम, आपने इंडेक्स प्रोवाइड किया 4 और आपने उसको वैल्यू दी 12, दैट इज इनडायरेक्ट डिक्लेरेशन। मतलब कि आपने डायरेक्टली डिक्लेरेशन नहीं किया, आपने सीधा इंडेक्स में वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। अब आता तो हमारा हो गया इनडायरेक्ट डिक्लेरेशन। उसके बाद हमारा आता है एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, ठीक है। एक्सप्लिसिट में क्या होगा कि आपने सबसे पहले आपने क्या किया है, एरे को डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर -a एरे नेम, आपने एरे को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर किया है। अभी वैल्यूज असाइन नहीं की है आपने, अभी सिर्फ डिक्लेयर किया है, दैट इज एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। नेक्स्ट इज कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट मतलब कि आप एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू असाइन कर रहे हो, एरे के जो इंडेक्स है उनमें क्या क्या वैल्यूज हैं आप वो असाइन कर रहे हो। तो उसके लिए आई कैन यूज एरे नेम is equals to value 1 separated by the comma, no need to write comma, value 2, just give a space between these values, value 3, value 4। इस तरीके से आप असाइन कर सकते हो इनको वैल्यूज, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन असाइन मल्टीपल वैल्यूज, यू कैन असाइन वैल्यूज टू मल्टीपल इंडेक्स यूजिंग अ सिंगल कमांड, ठीक है। ये इस तरीके से हम एरे की वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ही कोई वैल्यू असाइन करनी है तो आप इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। फिर बात आती है अगर आपको एरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं, इफ यू वांट टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, फॉर दैट यू कैन यूज, सपोज आई वांट टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स। उसके लिए मैं आपको एक प्रोग्राम दिखा देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। Just wait. अब आपका एरे भी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लैब तक आपका एरे कंप्लीट हो जाएगा और आपका पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लैब तक। ओके मैम।
Can you see the online compiler? Yes, ma'am. Okay, so suppose this is an array. मैंने values दे दी हैं using the compound assignment. Aryan, Saurabh, Gaurav, Aditya, Abhishek. Now I want to print all the elements of this array. So I have written here echo $array@. आपको याद होगा हमारे shell variables होते हैं, तो अगर हमें सारे elements को print कराना है उसके लिए I can either use @ और asterisk. देखिए दोनों हमारे values को print करेंगे. I am running this program here. Write the program name and .sh. ठीक है, दोनों लाइन से मेरी क्या आ गई, मेरे array के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है. इफ यू वांट टू प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट, तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ echo फर्स्ट एलिमेंट $array 0. This is how we can print the first element. Now I'm again running this. ये आपका लिखा आ गया फर्स्ट एलिमेंट आर्यन. इससे मैं यहाँ पर अगर इस हाइफन यूज करूँ so that you can understand it better. देखिए फर्स्ट एलिमेंट, आपका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, आर्यन, तो उसने उसको प्रिंट कर दिया है. ठीक है, हमारा एरे की जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4. ओके, अगर आपके 5 एलिमेंट्स हैं तो योर इंडेक्सिंग विल बी 0 to 4. इज इट क्लियर? ये तो आप सबको पता ही होगा, राइट? अब बात आती है हमने पर्टिकुलर, अब बात आती है अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स पर कराना है. जैसे आपको ये एक देखिए प्रोग्राम, यहाँ पर अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट कराना है तो array 1, इफ आई वांट टू प्रिंट एलिमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स टू नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स, आपको फर्स्ट इंडेक्स से नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं. समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोल रही हूँ? Have you understood my point? What I am telling you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट से नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं, उसके लिए आई यूज 1, दिस स्लाइसिंग आई एम यूजिंग हियर, 1 एंड नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स. इससे क्या होगा, सेकंड से स्टार्ट होगा और कहाँ तक प्रिंट होंगे, नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स तक. ये आपका देखिए यहाँ पे डबल है, तो इससे क्या समझ में आता है कि आपके स्टार्टिंग के, आपने यहाँ पर इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया. जैसे आप यहाँ पर 2 लिख रहे थे, 1 लिख रहे थे, यहाँ पर आप स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लिख रहे हो इसकी जगह पर, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और फर्स्ट 3 एलिमेंट्स प्रिंट करा देगा. ठीक है, अब देखो इसका आउटपुट. अभी लास्ट वाली रो में बताती हूँ मैं. देखो देखो हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराया, तो फर्स्ट इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है बेटा, सौरभ. फिर मैंने क्या करा, फर्स्ट इंडेक्स से नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स तक, तो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा है, सौरभ. उसके नेक्स्ट 4 कौन से, सौरभ, गौरव, आदित्य एंड अभिषेक. यहाँ पर देखिए सेकंड से स्टार्ट कर रही हूँ, सेकंड के बाद नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स, तो सेकंड इंडेक्स इज गौरव, उसके बाद नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स आर गौरव, आदित्य एंड अभिषेक. आ गया. नेक्स्ट इज, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं मेंशन किया है, सो इट बाय डिफॉल्ट इट विल टेक द 0 इंडेक्स. तो आपके 0 से नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स कौन से होंगे, आर्यन, सौरभ एंड गौरव. यहाँ पर देखिए आर्यन, सौरभ एंड गौरव आ गया. अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे काम कर रही हूँ. मैंने लिखा है echo $array 2, मतलब सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट है उसमें फर्स्ट कैरेक्टर से लेके नेक्स्ट 3 कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हैं. तो मेरा सेकंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, गौरव, उस पे फर्स्ट एलिमेंट इज, फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट कौन सा होगा, ए. जी हमारे किस इंडेक्स पे है, 0 पर, तो ए से लेके नेक्स्ट 3, तो AUR, तो AUR आपका यहाँ आ गया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. चलिए गुड. अब इसके बाद आपका ये मैंने ये करा दिया है, आप ये और देख लीजिए, फिर हम बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सपोज यू वांट टू डू द सम ऑफ एन एरे. बेटा सम बांध देंगे, पहले आपको प्रिंट कराना बताती हूँ मैं कि आपको अगर हर एक एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है तो हाउ यू कैन डू दैट.
This is an array print. This is a sum. हाँ ये देखो, आपने एरे लिया 1, 12, 31, 4, 5, आई को इनिशियलाइज किया 0 से। क्यों? क्योंकि हमारी एरे का जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। नाउ आई एम यूजिंग व्हाइल लूप हियर। मेरा आई वैल्यू लेगा एरे के पहले मैंने देखो यहाँ पर लेंथ फाइंड किया। डू यू नो हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे? इसका प्रोग्राम भी, इसकी मैं आपको कमांड बता देती हूँ। यहाँ पर इनिशियली बता देती हूँ आपको ना, लेंथ जो हमारी अगर आपको फाइंड करनी है तो उसके लिए आई कैन यूज दिस। एरे का नाम यहाँ पे ARR नाम है उसका, @। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे। तो मेरी जो लेंथ है वहां तक मेरा आई चलेगा, यस और नो? मुझे प्रिंट कराना है हर एक एलिमेंट को, तो मेरा आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 to 0। अगर मेरे 5 एलिमेंट्स 0 to 4 चल रहा है ना, मतलब I is equals to 0 to it will run till it is less than the length। लेंथ क्या है? 5, मतलब 4 तक चलेगा तब। तो मैंने क्या लिया है? I less than लेंथ ऑफ एन एरे। और जब भी वो लेगा तो उस पर्टिकुलर, अगर मैं I 0 है तो 0th इंडेक्स वाली एलिमेंट को प्रिंट कराएगा, तो E को $array $i। और हर एक इटरेशन में आप आई की वैल्यू को इंक्रीज करोगे बाय 1 एंड देन इट विल बी डन। ओके, देखिए आप इसमें रन करा रही हूँ मैं इस प्रोग्राम को। ये आपका 1, ये 12, ये फर्स्ट प्रिंट है। मैंने अभी क्या, आपने क्या किया? आपने आई का वैल्यू 0 है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको अभी इनिशियली मेरी आई की वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। लेंथ क्या है मेरी इसमें? 5, ठीक। 0 आया तो ई को एरे 0 पर क्या वैल्यू है मेरी? 1 प्रिंट हो गई। से फिर जब मेरा आई इंक्रीज हो गया बाय 1 तो आई की वैल्यू अब क्या होगी? +1। तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू है बेटा? इट इज 1 इज लेस देन 5, सो फर्स्ट इंडेक्स पे 12 प्रिंट करा, इससे 31 प्रिंट होगा, देन 4 एंड देन 5। इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। चलिए ओके मैम 1 डाउट। मैम अगर हमें पीछे से प्रिंट कराना है, पहले मतलब 5 प्रिंट हो, फिर 4, 31, 12, 1। हाँ, फिर 5 हो 4, 30, तो आप उसके लिए कर सकते हो ना, आप आई को I इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एन एरे। जैसे कि मैं रुको इसमें आप क्या करो, आई या आपका दिस इज आई, ठीक है। अब आप क्या करोगे? रुको, मैं इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरा प्रोग्राम ही बना लेती हूँ। एक सेकेंड, ठीक। ये आपका प्रोग्राम आ गया, दिस इज आई, ठीक। ये आई इज इक्वल्स टू दिस, और ये लूप चलाया मैंने। अब मेरा लूप कहाँ से कहाँ चलेगा? ये मेरा लूप चलेगा, मैंने एक ले लिया जे, और जब तक लेस देन क्या है? आई के, टिल इट इज ग्रेटर देन आई। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर 5 से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर 5 से स्टार्ट करूंगी। I is equals to $array this and j is equals to I minus 1, ठीक है। अब मेरा कहाँ तक लूप चलेगा? 4 तक। 4 से मतलब मेरा लूप स्टार्ट होगा, ठीक। मैंने I लिया, I is less than or equal to 0, सही है। अब कुछ नहीं, अब चल जाएगा ये लूप। देखो रुको, j is less than equal to, and here is also j. Here is j is, we are decreasing
by 1. Let's run it now. Integer expression 1 2 3 4 5 6. Okay. J is अच्छा मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर EXPR $I ठीक now इसको रन करते हैं। अच्छा प्रिंट ही नहीं कर रहा है बेटा, ये इस तरीके से होगा। ये पता नहीं प्रोग्राम में डिफरेंट कलर्स भी नहीं आ रहे हैं। रुको 1 मिनट, मैं फिर से ट्राई करती हूँ इसको दूसरी जगह से करके। अब एक बार रन कराती हूँ इसमें। ओके देखो आई आया, आई के अंदर मेरा लेंथ आया जो कि 5 है। ठीक, मैंने जे को इनिशियलाइज कर दिया 4 से। ठीक है, या मैं जे को प्रिंट भी करा लेती हूँ इको $J, जिससे मुझे वैल्यू पता चल जाएगी कि मेरी जे में क्या वैल्यू आ रही है। इस तरीके से आप डीबग कर सकते हो। 4 आ गई वैल्यू, वाइल मैंने J4 मेरा लेस देन इक्वल टू 0 है, तो तक ये लूप चलेगा डू इको एरे ऑफ इंडेक्स J। तो 4th वाला प्रिंट होगा आपका यहाँ पर। एक सेकेंड, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। ये आपका, इसको मैं हटा देती हूँ, इसकी लेंथ प्रिंट कर रहा है और मैं फिर से रन कराती हूँ और आपका ये हो गया प्रोग्राम। ठीक है, हाँ जी बेटा, किसका डाउट था ये? यस मैम। मैम वो दिख नहीं रहा मैम, जो मैम दिख नहीं रहा उधर मैम, जो आया है मैम आंसर मैम पहले 5 है। 5 4 31 12 1 अब दिख रहा है आंसर। यस मैम। This is how we can print the elements of an array in reverse order. Okay, बाकी आगे हम next class में start करेंगे। ठीक है क्लास, thank you. Now you may leave. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.